पुतिन के ऐलान ने पलट दिया पासा। ईरान रूस के साथ भारत का जबरदस्त प्लान। INSTC कॉरिडोर से भारत की बल्ले बल्ले। मध्य एशिया में भारत का दबदबा, दांतों तले चने चबा रहे अमेरिका यूरोप। उधर भारत पर गुस्साए यूक्रेन ने कर दिया ब्लैकलिस्ट। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने जिस प्रकार से रूस का साथ दिया, भारत की इस रवैये पर जरूर पूरी दुनिया धूं धूं कर जल रही है, लेकिन भारत ने रूस का साथ देके बहुत बड़ा फायदा उठाया है। चाहे वे पेट्रोलियम उत्पाद जो रूस ने भारत को निर्यात किए हैं कम दामों में, या फिर दोनों देशों के बीच स्वदेशी मुद्रा की लेन देन की बात हो, हर प्रकार से भारत रूस का साथ पाकर नसीब वाला रहा है। लेकिन अब पुतिन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है भारत और ईरान को लेकर जिसने सारा खेल पलट डाला है। पुतिन के इस ऐलान के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की धज्जियां उड़ गई है। जी हां दोस्तों, भारत रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को लेकर अपने हितों के मद्देनजर लगातार साथ दे रहा है, तो वहीं अमेरिका भारत की गुलामी करने के लिए मजबूर है, क्योंकि चीन को साधने के लिए उसे भारत का साथ चाहिए। और एशिया में चीन के दबदबे को अगर कोई रोक सकता है तो वो भारत ही मील का पत्थर साबित हो सकता है। दोस्तों, पुतिन ने जो अब ऐलान किया है उसके बाद मध्य एशिया के अंदर भारत की धाक तो बढ़ेगी ही, साथ ही खुदगर्ज पाकिस्तान को भी बड़ा झटका लगेगा। दरअसल दोस्तों, पुतिन का यह ऐलान एक ऐसे नए व्यापारिक रूट को लेकर है जो भारत को मालामाल करने वाला है और भारत का विश्व पटल पर और भी ज्यादा रुतबा बढ़ने वाला है। आपको दोस्तों पूरा डिटेल में पुतिन के इस ऐलान के बारे में बताएंगे, साथ ही इस नए कॉरिडोर के बारे में जानकारी देंगे जिसको लेकर पुतिन ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है और जिसने भारत की बल्ले बल्ले कर दी है। दोस्तों, मामला कुछ ऐसा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण काला सागर से होकर गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग ठप पड़ा हुआ है और आपको बता दूं कि इस रास्ते से पूरे यूरोप को जो यूक्रेन का अनाज है उसकी सप्लाई की जाती थी, जिस पर रूस ने हमले करके इस रास्ते को रोक दिया है। हालांकि रूस की इस हरकत के बाद संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने काला सागर में रूस के नौसैनिक नाकेबंदी को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन रूस अपने इरादों से टस से मस नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, अब इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक अलग व्यापारिक मार्ग खोलने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कैस्पियन सागर के देशों के प्रमुखों के साथ बैठक में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन यानी INSTC का खुलासा किया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस कॉरिडोर का भारत को कैसे फायदा होगा, तो वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। दोस्तों, पुतिन ने इस गलियारे को पूरे इलाके की ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर बताया है। इस गलियारे में मुख्य रूप से रूस, ईरान और भारत शामिल है। आपको बता दूं कि दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC कॉरिडोर 7200 किलोमीटर लंबा है। इस गलियारे में सड़क, समुद्री और रेल मार्ग तीनों शामिल है। पिछले 2 दशकों से अधिक समय से यह गलियारा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने इसे फिर से जिंदा कर दिया है। दोस्तों, जो जानकार है उनके मुताबिक इस गलियारे को तैयार करने में रूस, ईरान और भारत ने काफी मेहनत की है। इस गलियारे को रूस के लिए आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के लिए एक रास्ते के रूप में देखा जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की बौछार की हुई है। वहीं डेजान शीरा एंड के संस्थापक क्रिस डेवोनशायर एलिस ने अल जजीरा से कहा कि यह पूर्व में नया व्यापारिक मार्ग है। रूस इनके इस्तेमाल को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर है। दोस्तों, बता दूं कि जून में ही ईरान ने INSTC का उपयोग करके रूस से भारत में माल के पहले पायलट ट्रांजिट का ऐलान किया था। इसमें ईरान के होर्मुज जल डमरू मध्य पर बंदर अब्बास बंदरगाह का इस्तेमाल किया गया था। पहली कैंप में लकड़ी की कंटेनरों में माल को रूस से ईरान के रास्ते भारत लाया गया था। इसके बाद जुलाई में अब तक कम से कम 39 और कंटेनरों को अरब सागर के बंदरगाह नहावा शेवा के रास्ते रूस से भारत भेजा जा चुका है। आने वाले महीनों में इस व्यापार के और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, जो अल जजीरा में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसके मुताबिक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के पूर्व सलाहकार वैशाली बसु शर्मा ने कहा है कि यह तो बस शुरुआत है।
इस महीने की शुरुआत में पूर्व सोवियत देशों और बाल्टिक्स में सबसे बड़े मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर आरजेडी लॉजिस्टिक्स ने आईएनएसटीसी के साथ एक नई कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की है। साल 2030 तक आईएनएसटीसी कॉरिडोर के जरिए हर साल लगभग 25 मिलियन टन माल ढुलाई करने का लक्ष्य रखा गया है। यह यूरेशिया, दक्षिणी एशिया और खाड़ी के बीच कुल कंटेनर यातायात का 50% होगा। दोस्तों, आईएनएसटीसी के पीछे बहुत ही सरल मकसद है। अभी तक भारत से रूस तक माल पहुंचाने के लिए व्यापारिक जहाजों को अरब सागर, काला सागर और भूमध्य सागर को पार करना पड़ता था। इसके बाद फिर पश्चिमी यूरोप के चारों ओर जाना पड़ता था और अंत में सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने के लिए बाल्टिक सागर से गुजरना पड़ता था। अब आईएनएसटीसी कॉरिडोर के खुलने से यात्रा के समय में 40 से 60 दिनों से घटकर 25 से 30 दिन यानी आधे रह जाएंगे। नया व्यापारिक रास्ता मध्य एशिया, कैस्पियन सागर, ईरान और अंत में अरब सागर से होकर गुजरेगा, जिससे ट्रांसपोर्ट की लागत में 30% की कटौती होगी। ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। वहीं दोस्तों, भारत के लिए मार्ग आईएनएसटीसी कॉरिडोर व्यापार के अलावा रणनीतिक रूप से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह रास्ता भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच प्रदान करता है। 2016 में भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेहरान यात्रा के दौरान ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए $85 मिलियन निवेश और $150 मिलियन के कर्ज का ऐलान किया था। भारत चाहता था कि आईएनएसटीसी कॉरिडोर में चाबहार बंदरगाह को भी शामिल किया जाए। अब ऐसे में दोस्तों, भारत के लिए यह कितना बड़ा फायदे वाला मौका होने वाला है और पुतिन ने भारत के लिए कितना बड़ा ऐलान कर दिया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। उधर दोस्तों, दूसरी तरफ यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 155 दिनों से जारी है। इस बीच यूक्रेन सरकार ने रूस के प्रोपेगेंडा को फैलाने का आरोप लगाते हुए 3 भारतीय लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। 3 भारतीयों के अलावा अन्य देशों के वे लोग भी ब्लैक लिस्ट हुए हैं जो रूस का समर्थन कर रहे हैं। यह लिस्ट इसी महीने की शुरुआत में सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन यानी सीडीसी की ओर से पब्लिश की गई है। सीडीसी की स्थापना पिछले साल राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक विभाग के रूप में की थी। फरवरी में रूस के यूक्रेन पर हमले के साथ ही सीडीसी लगातार दुनिया में युद्ध के कवरेज का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस लिस्ट में लगभग 75 नाम शामिल हैं, जिसमें भारत के पूर्व राजनयिक पीएस राघवन का नाम भी शामिल है। राघवन 2014 से 2016 तक रूस में भारत के राजदूत के रूप में रह चुके हैं। उन्हें लिस्ट में शामिल करने की वजह उनका एक बयान बताया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध के खिलाफ नाटो की तरह है। इसके अलावा लिस्ट में सैम पित्रोदा का नाम शामिल है, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के सलाहकार रह चुके हैं। सैम पित्रोदा के लिस्ट में शामिल होने का कारण उनका एक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ समझौता करना चाहिए। इसके अलावा पत्रकार शहीद नकवी तीसरे भारतीय हैं जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है। लिस्ट में शामिल करने का कारण बताया गया है कि उन्होंने कहा था कि यूक्रेन की सेना की जीत एक भ्रम और प्रोपेगेंडा के ज्यादा कुछ नहीं है, जिसका जन्म पश्चिमी देशों में हुआ है। दोस्तों, क्या कहना है इस खबर पर आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर दे। धन्यवाद।